हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपके पास मौजूद हूँ महाभारत युद्ध का वो हिस्सा लेकर के जिसमें चौथा, पांचवा और छठे दिन की कहानी बताई गई है और ये है चैप्टर नंबर 30। तो पौ फटने का मतलब होता है सूर्योदय होना, है ना, हिंदी के शब्द हैं। और लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। तो 8 भाई कहने का मतलब यह है कि आपको ये भी जानना चाहिए कि दुर्योधन के कुल कितने भाई थे। तो दुर्योधन के कुल 100 भाई थे, 100 ब्रदर्स। तो दुर्योधन ने भी निशाना साध करके भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खा करके भीम मूर्छित होकर के रथ पर बैठ गया। मूर्छित होना, बेहोश हो जाना, फेंट हो जाना। अपने पिता का ये हाल देख करके घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। तो बच्चों, घटोत्कच के बारे में याद है? घटोत्कच भीम का बेटा है। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विह्वल होती देख करके भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। तो उस दिन की लड़ाई में, चौथे दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। शुरू में ही हम लोगों ने कहा कि भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार दिए थे। तो चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर के व्यथित हृदय से बैठ गया। व्यथित हृदय का मतलब है दुखी हृदय। उसकी आंखें भर आई। स्वाभाविक है कि भाई उसके कितने सारे अपने भाई, सहोदर भाई मारे गए थे। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था, वैसे ही जैसे कि हम लोग अपने टेलीविजन पर कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच लाइव देख पाते हैं। तो संजय के पास में ये दिव्य दृष्टि थी कि वो ऑफिस में या महल में बैठे बैठे अपनी आंखों से सारी चीज़ें युद्ध के मैदान की देख सकता था और यही बातें वो सुनाया करता था धृतराष्ट्र को, जिसमें कभी वो खुश होते होंगे, कभी नाराज होते होंगे, कभी दुखी होते होंगे, जैसा कुछ भी दुर्योधन की सेना के साथ होता होगा उसके आधार पर। तो वहाँ का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, है ना, बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर। तो वह कुछ कह सुन करके अपना शोक भार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई और फिर नींद आ गई तो रात खत्म भी तो होगी ना, और रात खत्म हुई तो फिर अगले दिन की सुबह हुई। अब कौन सा दिन था ये? 5वां दिन। तो सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सुसज्जित हो गईं, तैयारी हो गईं। लड़ाई शुरू हो गई और उस दिन संध्या होते होते, 5वें दिन की संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया था। यह देख करके पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। कैसे करते होंगे? अर्जुन अर्जुन अर्जुन। वैसे ही जैसे हम लोग क्रिकेट मैच में देखते हैं ना कि विराट कोहली के छक्के पर, रोहित शर्मा के चौके छक्के पर लोग कैसे आवाज़ उठाते हैं। तो फिर उस दिन भी सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। तो ये था 5वां दिन। अब छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी। जनहानि का मतलब यहाँ पर सैनिकों की हानि से है। सैनिकों की हानि का मतलब सैनिकों का मारा जाना, बड़ी तादाद, बड़ी संख्या। पर अंत में छठे दिन द्रोण ने वो तबाही मचाई कि पांडव सेना के फिर से पांव उखड़ गए, मतलब हिम्मत पस्त हो गए, उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा होगा। इसके बाद तो अंधा युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर के रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे अपने रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला था, मतलब सूरज डूबना ही चाहता था। फिर भी जब तक सूरज डूब न जाए तब तक तो युद्ध जारी रखना था। तो सूर्यास्त के बाद आखिर युद्ध समाप्त हुआ और आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा न थी।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स छठे दिन का युद्ध खत्म हुआ। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना। जल्दी ही मैं अगला भाग लेकर के आ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 31 लेकर के आऊँगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में 7वें, 8वें और 9वें दिन आखिर क्या हुआ। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।